हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों ये वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके लिए साथियों काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सभी क्वेश्चन साथियों इसमें सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक वोल्ट कितने बराबर होता है? बताइए साथियों, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक जूल प्रति कूलाम, एक न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर डी एक जूल प्रति न्यूटन। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, एक जूल प्रति कूलाम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों इसमें से। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या फिर स्थितिज ऊर्जा। बताइए साथियों कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बल साथियों। बल साथियों एक सदिश राशि है और बाकी ये तीनों आपकी अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? बताइए साथियों क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है ब्लूबेरो या फिर फोर्सफेस या फिर टॉन्स या फिर डी नाइफ। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका बिल्कुल सही जवाब है व्हील बैरो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज। बताइए साथियों कौन सी ऊर्जा साथियों संवहन करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा साथियों। नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा संवहन करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? बताइए साथियों काफी कमाल का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसमें से साथियों आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपकी पूछा जा चुका है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, इनका ही सिद्धांत है के आधार पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश से, नीला प्रकाश से, हरा प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सब सही आंसर हो जाएगा आपका नीला प्रकाश से। नीला प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जा होती है साथियों, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बताइए साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनमो, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन या फिर डी बैटरी। तो आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। डायनमो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है आपका डायनमो, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी, कमजोर सर्किट, टायरों में हवा कम होना या फिर डी ईंधन टंकी में कम डीजल होना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कमजोर बैटरी। जब बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, इस स्थिति को साथियों कमजोर बैटरी होती है गाड़ी में, इस वजह से साथियों आपकी रोशनी बढ़ती और घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब की एसआई यूनिट क्या है?
SI यूनिट पूछे दाब की साथियों, तो इसकी हो जाएगी, आपको पता है अब तो, ये तो आपका पढ़ के आए होंगे साथियों 10वीं क्लास में आप, तो पास्कल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दाब की SI यूनिट आपकी पास्कल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो हो जाएगा लकड़ी, पानी, रबर, लोहा, वुड, वाटर, रोवर, आयरन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और आयरन यानी कि लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? बताइए साथियों उसे क्या कहते हैं? सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों गलनांक तापमान, या फिर बी प्रज्वलन तापमान, या फिर क्वथनांक तापमान, या फिर हिमांक तापमान। बताइए साथियों कौन सा होगा बिल्कुल सही जवाब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रज्वलन तापमान होता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन आपका बी सही है। साथियों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ जाएगा, वहां से जाके साथियों आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी दोबारा से रिवीजन कर लेना। काफी अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों आज की इस क्लास में है, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। PDF बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा, काला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काला, काला दिखाई पड़ता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो साथियों बताइए क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका ग्लेवनोमीटर साथी, ग्लेवनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों बताइए विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, या फिर ग्लेवनोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ओम मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिजली के करंट की SI यूनिट क्या है? बिजली के करंट की SI यूनिट क्या है? तो साथियों हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड फ्रॉम। तो साथियों ये तैयार होता है सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा से, नरम लोहा से ये तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या होगी साथियों? एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर फैराडे। तो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। प्रतिरोध की SI इकाई होती है ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे एक बार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये साथियों इस तरीके से है, 10 गुणा 10 की पावर 8 इस तरीके से है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये 8 इसके बराबर में आ गए, ऊपर है इसके घात है ना इसकी। ये निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, शून्य, लोहा, पानी, वायु। तो सबसे गति इसमें किसमें होती है? तो लोहा में, यानी कि ठोस। लोहा किस प्रकार का है? धातु है साथियों, तो ये ठोस धातु है साथियों, ये ठोस धातु है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा। किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो आपको याद रखना है लोहा यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है। तो साथियों आज की इस क्लास में ये 20 क्वेश्चन थे,
बताना साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्वेश्चन किस लेवल के थे एक बार जरूर बता देना। साथियों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आपकी आरपीएफ परीक्षा आ रही है अभी, साथियों उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। चलिए तो साथियों बताना कैसी लगी वीडियो। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।